अभी हम अगर आपको ये दिखाएं तो ये तो के सारे पैनल्स ही जो हैं वो डैमेज हो चुके हैं। जो कॉस्ट थी सिर्फ सोलर पैनल्स की मद में वो तकरीबन कोई 7 मिलियन के लगभग की तो कास्ट थी। जो अभी तक के सर्वे किए हैं हमारे सर्वेस में, जो सेक्टर इस्लामाबाद के F है और सेक्टर E है, ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर के जिनको हम आफत ज़दा कह सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं इसमें देना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 2 तरह के पैनल्स लगे हुए थे। एक पैनल थे, ये देख लें, ये मोनोफेशियल का सारा सेटअप लगा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है। जबकि यही इसके सामने जो है बाईफेशियल का सेटअप लगा हुआ है। ठीक है, ये बाईफेशियल को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सेटअप के सारे ऑलमोस्ट पैनल डैमेज हो गए हैं। और दूसरी जो चीज़ नज़र आ गई वो ये नज़र आ गई कि जो हमारे सोलर पैनल्स की टाइप डैमेज हुई है, ये 100% कन्फर्म हो गया कि मोनोफेशियल पैनल जो हैं उनकी जो बेरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में इससे बेहतर है एज़ कम्पेयर के ये जो पैनल्स हमारे लगे हैं। तो ये जो पैनल्स हैं, ये देखें, ये दोनों सेटअप साथ साथ लगे हुए हैं, मोनो पैनल्स लगे हुए हैं, और इसके ऊपर ज़रा सा भी कोई भी किसी जगह थोड़ा सा भी कोई डैमेज नहीं है। तो अब जो पैनल्स डैमेजेस हो चुके हैं इनको इमीडिएटली रिप्लेस करें के बजाय इसके कि जो पैनल आपके इसके अलावा अब बचे हुए हैं या आपके सिस्टम की वायरिंग बची हुई है तो वो भी कहीं कोलैप्स कर जाए, इससे आपके इन्वर्टर भी इफेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस चैनल पे हम आपको सोलर से मुतल्लिक़ जो भी सोलर सिस्टम के मुतल्लिक़ जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम देते रहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है जो कल के दिन इस्लामाबाद में जो हेल स्टॉर्म आया है, ज़ालाबारी हुई है, उससे जो नुकसानात हुए हैं उसके ऊपर आज हम कवरेज कर रहे हैं। हम अपने डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर इसको कवर कर रहे हैं। हमने टारगेट किया है इस्लामाबाद में डिफरेंट सेक्टर्स को, जिसमें अपने क्लाइंट्स को हम कांटेक्ट कर रहे हैं और उसमें हम ये देख रहे हैं कि उनके डैमेजेस तो नहीं हुए। एक तो हमें एनालाइज हो जाएगा कि हम कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज़्यादा डैमेज हुए हैं। प्रेजेंटली हम इस वक्त इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में हैं, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इस सेक्टर में हमने अपने जो अदर क्लाइंट्स हैं उसको भी कवर किया है। ये एक और क्लाइंट है जिसकी साइट पर हम प्रेजेंट हैं। ये सेक्टर टोटली इस डिज़ास्टर से जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है वो महफूज रहा है। हमने थॉरोली इस साइट को टेस्ट कर लिया है। इसके सराउंड में जो हमारे कुछ कस्टमर थे उनमें से उनको भी विजुअली देख लिया है, और प्लस जो अदर इंस्टॉलेशन हुई हुई हैं उसको भी हमने चेक कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह I8 सेक्टर इज़ क्लियर्ड। अभी हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे और उसमें आगे चल के आपको हम बताएंगे कि दूसरे सेक्टर्स के क्या हालात हैं और सबसे ज़्यादा डैमेज सेक्टर कौन सा है, उस पर भी इंशाल्लाह जाके हम वीडियो कवर करेंगे। तो हम आ चुके हैं अब एक अपनी और साइड पर। ये वो एरिया है जहाँ पे ये जो डिज़ास्टर है इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। पर्टिकुलरली इस एरिया के लिए मैं डिस्क्लेम करूँगा कि ये थोड़ा सा हम साइट के बारे में नहीं बताएंगे कि ये कौन सी साइट है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अल्टीमेटली मैं सिर्फ जो इस हेल स्टॉर्म का जो इंटेंसिटी थी और जो इसका डैमेज हुआ है, जो ऑलरेडी वैसे प्रोजेक्ट हो चुका हुआ है कई जगहों पर, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं इधर आकर इस जगह पर आपको बता सकूं कि ये कितना सीरियस डैमेज हुआ है, कितनी अमाउंट का डैमेज है। यहाँ तक भी मैं एक रफ़ एस्टिमेशन आपको बताने की पोजीशन में हूँगा। इनफैक्ट हमने जो अभी तक के सर्वे किए हैं, हमारे सर्वेस में जो सेक्टर इस्लामाबाद के F है और सेक्टर E है, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर के जिनको हम आफत ज़दा कह सकते हैं, और जहाँ पर जो है कि कोई भी सोलर पैनल जो है वो कोई लकीली कोई बच गया हो, या ऐसे सोलर पैनल्स जो इनफैक्ट हमारी जो हमने अभी तक फाइंडिंग की है, मोनोफेशियल के पैनल्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी ने कुछ बेयर किया है इस हेल स्टॉर्म की जो इंटेंसिटी को, उसके डैमेजेस कुछ कम नज़र आए। लेकिन बाईफेशियल पैनल्स तो तकरीबन 100% ही डैमेज हो चुके हैं। तो बहरकैफ मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो अल्लाह की ताकत के ऊपर जो है वो तो है ही है, लेकिन दुख हो रहा है, एक अफसोस हो रहा है कि हमारे इन क्लाइंट का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये तकरीबन कोई 200 किलोवाट के लगभग की साइट है, और इस साइट के ऊपर जो है के एट दैट टाइम जो कॉस्ट
थी सिर्फ सोलर पैनल्स की मद में, वो तकरीबन कोई 7 मिलियन के लगभग की तो कास्ट थी सोलर पैनल्स। अभी हम अगर आपको ये दिखाएं तो ये तो के सारे पैनल्स ही जो हैं वो डैमेज हो चुके हुए हैं। तो आज की कास्ट थोड़ा सा चले उस हिसाब से कम ज़रूर है, लेकिन फिर भी कॉस्टिंग इसकी ट्रांसपोर्टेशन दोबारा से ये डिसमेंटल होंगे, दोबारा इंस्टॉल्ड होंगे, तो ये एक बड़ा के कस्टमर के लिए जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है। और कस्टमर की तरफ से तो कि मैं अगर उनसे मेरी जो उनके रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा उनको दुख हुआ है कि ये अल्लाह की तरफ से जो है, लेकिन हम इसको अल्लाह की रज़ा ज़रूर कह सकते हैं और हम दुआ कर सकते हैं कि ऐसे जिन साथियों का जिनका नुकसान हुआ है उनको कोई ना कोई अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा वसीला बने कि उनके लिए बेहतरी हो जाए। और हमारी कंपनी जो है वो अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम जैसे उनको सर्वे कर रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए जो बेनिफिट हो सकता है वो हम दे सकें। और साथ साथ हमारा जो इसमें दूसरा एक है कि हम कुछ इंश्योरेंस के मैटर्स को भी इसमें लाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो सिस्टम इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ये तो एक सिस्टम बड़ा है, लेकिन अगर कोई सिस्टम के 1 मिलियन से भी ज़्यादा कॉस्ट का है या इवन जो 5 लाख एंड अबव के एक सिस्टम है, तो हर एक की कैपेसिटी के हिसाब से वो एक बड़ी अमाउंट होती है, तो उसको कुछ सिक्योरिटी मिले। तो इस पे इंश्योरेंस के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जिस पे हम आपको इंशाल्लाह जो है कुछ वर्किंग कर रहे हैं, तो वो हम उसमें आपको बताते हैं। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये ऊपर जो पैनल्स हैं, ये इन पैनल्स का हाल है और के इसको देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर क्या हालात हुए, कैसे सूरत हाल पैदा हुई। एक ह्यूज डिज़ास्टर जो है वो हो चुका है। पैनल्स के शीशे टूट कर नीचे गिर चुके हुए हैं। यहाँ पर अभी क्लीनिंग हो चुकी हुई है, लेकिन जो यहाँ पर जो प्लांट्स लगे हुए थे, जो पाम ट्री थे, वो बिल्कुल यहाँ पे स्प्रेड हो चुके हुए थे, फैल चुके हुए थे। और सिस्टम तो इमीडिएटली ये शट डाउन करवा दिया गया था और इंस्टॉलेशन स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पूरे किए गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये एक अल्लाह की तरफ से जो है वो आफत आई और इसमें अल्लाह की मर्ज़ी थी और ये सब कुछ हो गया। तो हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम अगर किसी और साइट पर हम इस पर जाकर आपको अपडेट कर सकेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कितना बड़ा नुकसान इस वक्त जो है डिफरेंट साइट्स का हो चुका है। ये अगर एक साइट है जो क्लाइंट हमारे पास हैं, इसी तरह से अदर कंपनीज़ के जो क्लाइंट्स हैं जो इन सेक्टर्स में जिनका काम हुआ हुआ है, जिसमें सेक्टर ई, एफ ये जो अफेक्ट हुए हैं, तो ये इस्लामाबाद के आफत ज़दा सेक्टर्स हैं। इसके बारे में जो है ये सबसे पहले हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ये आफत जो है मुकम्मल ज़ोर से आई। यहाँ पर ये कम्प्लीटली डैमेजेस हुए हैं, पार्शियली डैमेजेस भी नहीं हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम अदर साइट पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाके आपको अपडेट करते हैं। अब हम आए E11 में, सेक्टर E11। अगर आप यहाँ से देखें तो ये ह्यूज सोलर इंस्टॉलेशन हुई हुई हैं यहाँ पर, और हमने जो रिकॉर्ड किए हैं पैनल्स के, यहाँ पे डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये एरिया अभी डिज़ास्टर्स में आ रहा है, पैनल्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं इसमें देना चाह रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 2 तरह के पैनल्स लगे हुए थे। एक पैनल थे मोनोफेशियल, जिसकी एक साइड पे सेल होते हैं, और एक स्ट्रक्चर वो है जिसके जो है एक पैनल वो है जिसकी बाइफेशियल जिसको हम कहते हैं, जिसके दोनों साइड पे सेल्स हैं। तो मेरी अभी तक की ऑब्जर्वेशन में मोनोफेशियल पैनल्स के डैमेजेस कम हुए हैं। ये मैंने जो अभी इस हेल स्टॉर्म में चेक किया है, इसका मतलब है कि मोनोफेशियल पैनल की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देख लें, ये मोनोफेशियल का सारा सेटअप लगा हुआ है, ये बिल्कुल क्लियर है। जबकि यही इसके सामने जो है बाइफेशियल का सेटअप लगा हुआ है, ठीक है। ये बाइफेशियल को मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सेटअप के सारे ऑलमोस्ट पैनल डैमेज हो गए हैं।
तो ये मेरी जो है अभी तक की जो मैंने वर्किंग की है, मुझे इसमें कुछ कंक्लूड होता नज़र आया। बाकी भी मैंने इधर और भी साइट पे सर्वे किए हैं, तो जो इवन जो बड़ी साइट थी उस पर भी मोनोफेशियल पैनल्स जो हैं वो सेफ़ रहे हैं। और इधर भी ये सामने जो शेड लगा हुआ है इसको भी हमने चेक कर लिया, बाइफेशियल लगे हुए डैमेजेस हैं। ये सामने मोनोफेशियल के पैनल्स हैं, डैमेज नहीं हुए। इसी तरह से हमारे वो क्लाइंट्स जिनके मोनोफेशियल के पैनल्स लगे हुए थे उनके डैमेजेस नहीं हुए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो सेटअप लगा हुआ है, इस सेटअप में भी जो ये सामने वाले जो शेड है ये मोनोफेशियल पे है, इसके पैनल्स डैमेज नहीं है, जबकि वो जो सामने बाइफेशियल के पैनल लगे हुए हैं वो डैमेज हो गए हैं। और अगर यहाँ से मैं कवर करूँ, कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर करके दिखा सकूँ कि ये सामने जो है ना जितने पैनल्स लगे हुए हैं, कई जगहों के ऊपर जो है एक एक दो पैनल डैमेजेस हैं और कई जगहों पे जो है वो ज़्यादा पैनल डैमेज हुए। जैसे ये जो सामने वाला सेटअप है इसमें तकरीबन 13 के करीब पैनल डैमेज हुए हैं। मेरा जो आज विज़िट हुआ है ना जाहिद भाई, वो हुआ है, मैं गया हूँ I8 से स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने फिर F6, F7, E के सेक्टर्स, E9, ठीक है, उसके बाद E11। तो उधर से इस तरफ आते हुए मुझे एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जो हमारी बॉर्डर लाइन है ना ये इसकी मार्गला हिल्स की, ये यहाँ पर इसका जो है ना इम्पैक्ट ज़्यादा था। और दूसरी जो चीज़ नज़र आ गई वो ये नज़र आ गई कि जो हमारे सोलर पैनल्स की टाइप डैमेज हुई है, ये 100% कन्फर्म हो गया कि मोनोफेशियल पैनल्स जो हैं उनकी जो बेरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में इससे बेहतर है एज़ कम्पेयर के ये जो पैनल्स हमारे लगे हैं। तो ये जो पैनल्स हैं ये देखें, ये दोनों सेटअप साथ साथ लगे हुए हैं। ये सेटअप हालांकि पुराना है और ये सेटअप नया लगा है, और ये नए पैनल्स की जो बाइफेशियल की टेक्नोलॉजी है वो डैमेज कर गई है, जहाँ मोनोफेशियल लगे। मैं पूरी यूनिवर्सिटी इसके अलावा जहाँ भी देख कर आया मतलब इसको रिसर्च कर रहे हैं ना, गुड पॉइंट। ये दूसरा फिर साथ साथ हमने एक चीज़ और जो नोट डाउन की है कि कुछ जगहों के ऊपर जो है वो जो इसकी विंड की डायरेक्शन थी उसने भी जो है ना फ़र्क डाला है। मिसाल के तौर पे के किसी जगह के पर ये ऐसे थी ना, तो इसमें अगर ईस्ट टू वेस्ट हुई है तो जिसका पैनल थोड़ा साउथ वेस्ट पे था वो उसको डैमेज कर गया। मतलब ये अदरवाइज ये नीचे से कोई इम्पैक्ट नजर आ जाता है। अंडरस्टूड है। देखिए इसमें पता क्या होता है, वैसे तो मैंने सामने से देख लिया, हमने इसको सामने से कवर किया, ये सामने से नज़र आ रहे हैं, सारे पैनल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सारे क्लियर हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं ऊपर जा रहा ज़रूर हूँ। तो ये यहाँ पर भी हम आए हैं, इस साइड के ऊपर मोनो पैनल्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर ज़रा सा भी कोई भी किसी जगह थोड़ा सा भी कोई डैमेज नहीं है। ये 100% जिसको कहते हैं ना, इनकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर रही है इस हेल स्टॉर्म में। और वहीं पर ये साथ वालों के जहाँ बाइफेशियल लगे हुए हैं, सिस्टम भी नया लगा है, लेकिन ये डैमेज कर गया, कोलैप्स कर गया। तो ये जो साइट है E11 की, इसमें भी हमने आके जब पूरे के पूरे सेक्टर्स को हमने देखा, सेक्टर में ज़्यादातर पैनल जो हैं तकरीबन 70% के लगभग पैनल जो हैं यहाँ पे डैमेज हो चुके हुए हैं। तो डिज़ास्टर का जो इफ़ेक्ट था इस सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा था। अगर यहाँ पे गाड़ियों की हालत भी देखी गई है तो वो भी डैमेज है। इवन यहाँ पे अगर मैं आपको एक स्ट्रीट लाइट की भी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, तो उसकी जो ऊपर का जो कवर है वो बिल्कुल ऐसे कंप्रेस्ड हुआ है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिटी थंडरस्टॉर्म की ज़्यादा थी। तो जो कंक्लूजन मैंने आज के दिन किया वो ये है कि जो सेक्टर E और F है, सेक्टर E और F जो मार्गला हिल्स के करीब के सेक्टर से इस्लामाबाद में, वो दो सेक्टर्स जो थे वो सीरियस डैमेज हुए हैं। उसमें जो डिज़ास्टर का जो इम्पेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था और उसने जो है वो लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तो इस साइड के ऊपर जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, ये पैनल बाइफेशियल लगे हुए हैं, ये जो सामने लगे हुए हैं ये पैनल्स डैमेज हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर के जो मोनोफेशियल के पैनल्स हैं उनमें डैमेजेस जो है वो ना होने के बराबर है। तो ये आज के दिन एक जो हमने जो कंक्लूड किया है अपने आज के सर्वे में, वो हमने एक चीज़ तो ये कंक्लूड की है। नंबर 2 जो है, हमने आज आपको ये पूरे का पूरा इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स का
सब हमने इसके अलावा भी कुछ विज़िट्स किए हैं। कुछ लोगों ने हमें अपनी जो कुछ रीज़न्स की वजह से उन्होंने कहा कि आप इन वीडियोस को लॉन्च मत करें, तो हमने उनकी जो है उसको रिस्पेक्ट दी है और उसकी हमने कवरेज नहीं की। अदरवाइज़ हमने इस्लामाबाद के जो अदर क्लाइंट्स सर्वे हैं वो भी हमने किए थे, जिससे हमने जाके इस चीज़ को देखा कि कहाँ पर ये जो है ज़्यादा मसला हुआ। तो आपको यकीनन पता चल गया होगा, और इससे जो इसका जो इस्लामाबाद में जो इसका असर है वो भी आपको पता चल गया कि किन सेक्टर्स में ज़्यादा है। और ये भी आज के कंक्लूजन में हमने देख लिया कि कौन से टाइप से पैनल लाइन होंगे। इसमें स्ट्रक्चर का कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, एक चीज़ का और भी इसमें ऐड करना चाहूँगा बहुत ज़रूरी, वो चीज़ ये है कि इसमें विंड की जो डायरेक्शन थी उसका भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो फैक्टर हमने देखा है। कई जगहों के ऊपर जो पैनल्स जो हैं बाइफिशियल ही लगे हुए हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन विंड के जो है वो इस तरह से थी कि उसके ऊपर डायरेक्टली जो है ये जो जितने हेल्स हैं उनकी स्ट्राइक नहीं हुए, वो पैनल्स भी हमारे बच गए हैं। लेकिन कुछ जगहों पे हमने इस तरह से उसको विटनेस किया कि वहाँ पे जो इवन जो उनके पैनाफ्लेक्सिस लगे हुए थे बिल्कुल स्ट्रेट, उन पैनाफ्लेक्सिस को भी जो है डैमेज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि विंड की डायरेक्शन जो है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे विंड जो थी वो वेस्ट टू ईस्ट थी, और वेस्ट टू ईस्ट का मतलब ये है कि जो भी पैनल्स आपके जो साउथ वेस्ट से जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन थी, तो इसका मतलब है कि पैनल जितने भी जिनकी डायरेक्शन टुवर्ड साउथ थोड़ी ज़्यादा थी तो वो ज़्यादा डैमेज हुए। जो पैनल्स जिनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट थी वो बच गए। तो इसका मतलब विंड का भी इफेक्ट इसमें जो है वो भी देखा गया। तो फाइनल कंक्लूड मेरी तरफ से वो ये है कि आप इसमें जो पैनल्स हैं जो हमने देखा है, बाइफेशियल के बजाय मोनोफेशियल को सिलेक्शन अब दी जाए, क्योंकि बाइफेशियल पैनल ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं। इसके अलावा जो हमने कंक्लूड किया वो ये है कि आपको अब जो पैनल्स डैमेजेस हो चुके हैं इनको इमीडिएटली रिप्लेस करें, के बजाय इसके कि जो पैनल आपके इसके अलावा अब बचे हुए हैं या आपके सिस्टम की वायरिंग बची हुई है तो वो भी कहीं कोलैप्स कर जाए, इससे आपके इन्वर्टर भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरा कंक्लूजन है। और तीसरा कंक्लूजन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंश्योर करवाएं अपने पैनल्स के, ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है आपकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो भी सराउंड में इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको एक्सेस करें, उनसे बात करें, उनसे नेगोशिएट करें और इंश्योरेंस करवाएं अपने पैनल्स की, ताकि आपका ये जो नुकसान है इसको कहीं ना कहीं से उसका मदावा हो सके। तो ये हमने जो है ना फाइनल कंक्लूड किए हैं। तो हमने कोशिश की है कि सारी की सारी कवरेज आपको दे दी है। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है पसंद आई होगी। और अफसोस के साथ कि ये एक इंसिडेंट हुआ है, आप सबसे जो है दरख्वास्त है कि दुआओं में इन लोगों के लिए जो है वो इन लोगों को याद रखें। और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जो भी हमारी इस वीडियो में कोई कमेंट्स नज़र आते हैं, और मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसको वीडियो को वॉच करें, कमेंट्स में जाके दुआया कलमात ज़रूर कहें इन लोगों के लिए, क्योंकि ये एक बड़ा डिज़ास्टर था। और ये दुआ ना सिर्फ इनके लिए करें बल्कि अपने लिए और सब लोगों के लिए करें। मेरी भी सबके लिए दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपके पास कोई ना कोई वीडियो इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होंगे। और हमारे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपको ये सिलसिला इसी तरह से आपकी हौसला अफजाई से चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।